बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है सब। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो DWS सीखने की इस सीरीज़ में हम आज ग्रीडी एल्गोरिथम का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में ग्रीडी एल्गोरिथम को शॉर्टेस्ट पाथ मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड किया था यूजिंग क्रिस्कल एल्गोरिथम, तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। ठीक है, हम अभी तक जो हमने देखा वो देखा डायनेमिकल प्रोग्रामिंग क्या होती है, और फिर हमने उसके एग्जांपल्स देखी। फिर हम देख लिए ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होता है, और इन दोनों का फ़र्क हमने देखा पिछली वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस या फिर उनकी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रिम्स एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द मिनिमम स्पैनिंग ट्री, MST स्टैंड्स फॉर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो इस एल्गोरिथम के हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप क्या कहता है, जो वर्टिसेस हैं V वो X हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि लेट जो X है, X एक नोड होगा, ठीक है, एक नोड होगा। हम कहते हैं कि एक नोड है जो हम इन X में पड़ा हुआ है, हम इसको A में डाल रहे हैं, ठीक है। A इज़ इक्वल टू हम उसको असाइन कर रहे हैं A को X, और B क्या चीज़ है, B में वो हमारे पास वो सुपर सेट है जिसमें सारे वो पड़े हुए हैं, इंडेक्सेस पड़े हुए हैं, यानी वर्टिसेस पड़े हुए हैं। तो B में सारे वर्टिसेस पड़े होंगे और A में हम इंसर्ट करेंगे। A में स्टार्टिंग में नल होगा, ये खाली होगी। जो हम लोग अपने MST में ऐड करते जा रहे हैं कोई भी वर्टिस, तो हम उसको B से माइनस करेंगे और A में उसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ये A में देखें ऐड हो रहा है, और B से माइनस करेंगे, और देखिए B से माइनस किया। पहला स्टेप तो ये रहेगा, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट U एंड V। U एंड V क्या मतलब, जो जिस वर्टेक्स के बीच में वो एज है, यानी U एंड V के बीच में जो एज होगी, E डिनोट्स फॉर एज। सो U जो है A से बिलोंग कर रहा है, और V जो है वो B से बिलोंग कर रहा है। दो वो होंगे ना, वर्टिसेस होंगे, एक वर्टेक्स बिलोंग कर रहा है A से और एक वर्टेक्स बिलोंग कर रहा है B से, सच दैट U एंड V हैज़ द स्मॉलेस्ट वेट। फिर हम देखेंगे कि जो U और V वर्टेक्स हैं उनके बीच में जो स्मॉलेस्ट वेट वाला होगा, यानी कोई भी हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास एक वर्टिक्स ये है और एक वर्टिक्स ये है। तो सपोज करें ये हमारे पास U है और ये हमारे पास V है। तो अब U और V के बीच में हमारे पास वेट है 20, ठीक है। एक और जा रहा है ये, और ये इधर से जा रहा है, UVW इसका नाम रखते हैं, और इसका वेट है जी 30। तो हमने इस दूसरे स्टेप में क्या करना है, सिलेक्ट UV हमने ये UW भी हो सकता है, जो U से इंडेक्सेस निकल रही हैं, ठीक है। हमने फिलहाल जो हमारा वो है U से जो इंडेक्सेस लगा रहे हैं, तो हमारे पास U से दो इंडेक्सेस जा रही हैं, एक W की तरफ जा रही है, एक V की तरफ जा रही है। हमने कौन सा फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट वेट बिटवीन A एंड B। A हमारा बिलोंग, समझे W जो है ना, ये A में है और ये जो है ये B से बिलोंग कर रहा है। तो हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच में जो स्मॉलेस्ट है, या V जो इनके बीच में स्मॉलेस्ट है, वो कौन सा 20 है। आगे हम एल्गोरिथम को जब ड्राई रन करेंगे तो आपको और अच्छी समझ आ जाएगी। तीसरा स्टेप क्या कर रहे हैं, जब हमें स्मॉलेस्ट मालूम हो गया कि स्मॉलेस्ट इसमें से कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, वो जो हमें स्मॉलेस्ट जहाँ से मिला था उसको हम किस में डाल देंगे, A में। A जो हमारे पास एक सेट होगा उसमें हम उसको डाल देंगे, यूनियन कर देंगे। यूनियन का मतलब एडिशन ही होता है। V वो वर्टिस है जिसमें U और V ऐड है, ठीक है। और B क्या है, B से हमने वो माइनस करना है V, ठीक है। अगर तो हमने तब तक ये एल्गोरिथम को हमने इसके स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं जब तक कि जो B हमारे पास सेट है वो एम्प्टी ना हो जाए, और अगर एम्प्टी नहीं है अदरवाइज ये एल्स चलेगी। तो गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 यहाँ से दोबारा शुरू करना है, ठीक है। चलिए अब इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, n² होगी, n फॉर द वर्टिसेस, एंड जब इसको देखेंगे तो आगे तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। हमने इसको MST फाइंड करना है। इसमें से हमने MST फाइंड करने की कौन से ऐसे इसमें वर्टिसेस हैं जो मिनिमम मिनिमम कॉस्ट के साथ एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। यानी कनेक्शन तो हमने सबका देखना है, ठीक है, कि A1 भी कनेक्ट हो, 2 भी इसमें कनेक्ट, 3 4 5 6 के 6 इसमें जो हमारे वर्टिसेस हैं वो कनेक्ट हों, लेकिन किस कम से कम वेट के साथ। आगे एग्जांपल आपने देख लिया, हम इसको ड्राई रन करने जा रहे हैं, इसका MST फाइंड करने जा रहे हैं। तो हमने शुरू में आपको पहला स्टेप क्या बताया था कि जो A होगा वो नल होगा, ठीक है, और B में सारे हमारे पास वो वर्टिसेस होंगे जो इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास जितने भी हैं ये किस में पड़े हुए हैं,
ये हमारे पास बी में पड़े हुए हैं। अब हमने पहला स्टेप देखना है। एट फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमने कि हमने जो बी है उसमें से ए कौन सा उठाना है जिसका वेट कम हो। ठीक है, पहले तो सबसे पहले ही उठा लिया गया, यानी हमने स्टार्टिंग तो कहीं से करनी है ना, स्टार्ट तो कहीं से स्टार्ट करना है ना यार। अब हम पहले इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले जो ए का जो ये स्टेप है ना, ये वाला, इसमें से हमने फर्स्ट स्टार्ट करना है। बी में से एक कोई भी उठा लो जिससे हमने स्टार्टिंग शुरू करनी है। तो हमने 1 से स्टार्ट किया, तो 1 आ गया जी ए में और ये बी में। अब हमने देखना क्या है कि 1 के साथ जितने कनेक्ट हो रहे हैं, यानी जितने से आउट गोइंग एज हैं, तो यहाँ पर ये हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो इसके आउट गोइंग और इन गोइंग एक ही होगा। तो ये देखिए, ये किसका आउट गोइंग इन गोइंग है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसीलिए एक एज इसका ये जा रहा है ये 5 की तरफ और एक एज जा रहा है 3 के साथ। तो इसके साथ 3 नोड्स जो हैं वो आउट गोइंग जा रहे हैं या इनकमिंग आ रहे हैं। तो हमारे पास जो देखें, एक 1 से 2 तक था हमारे पास, एक 1 से लेकर 4 तक था जिनके बीच में कनेक्शन था, और एक 1 से लेकर 5 तक, और इनका कुछ वेट भी था, ये इनका वेट है ये। ठीक है, तो जो हमारे पास कनेक्शन मौजूद है हम उसका वेट लिखेंगे, और जो कनेक्शन मौजूद नहीं है उसका यानी नील। अब देखें यहाँ 1 3 से कनेक्ट नहीं है डायरेक्टली, ये देखें ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, तो इसका वेट हम लिखेंगे नल। और ये 1 6 से भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, तो इसका वेट भी हम लिखेंगे नल। तो ये देखिए नील एक ये आ गया 1 से 3 तक और 1 से लेकर 6 तक। तो अब हमने देखा कि एक वेट ये आ गया हमारे पास, एक वेट 30 आ गया और एक वेट 45। जो 1 से 2 तक कनेक्शन है उसका वेट 10 है, मिनिमम हमने फाइंड करना है। और 1 से लेकर जो 30 तक उसका 1 से लेकर 4 तक उसका 30 है, और 1 से लेकर 5 तक 45। तो इनमें से मिनिमम जो है वो 10 है, ये 10 वेट है। और इसका किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, 2 के साथ। ये देखें इसमें से 45 30 और 10, इनमें से मिनिमम 10 है। तो हमारे पास जो कनेक्शन पहला बनेगा वो ये बनेगा MST का। तो पहला कनेक्शन हमारा बन गया 2 के साथ, ये रहा 2 इसके साथ। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, एल्गोरिथम की तरफ आते हैं। सिलेक्ट U V एंड E दैट स्मॉलेस्ट। ठीक हो गया। अब हमने ये स्टेप तो कर लिया कि हमने वो ए से उठाया और इसका स्मॉलेस्ट उठा लिया, और देन फ्रॉम 1 to 2 स्मॉलेस्ट है, और हमने इसको अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री में डाल दिया। अब दूसरा स्टेप, यानी दूसरे उसको उठाना है बी से सेकंड है इंडेक्स को उठाना है। तो हमारा जो तरतीब से अगर असेंडिंग ऑर्डर में पड़े हुए हैं तो हमारा 2 आ रहा है दूसरे में, तो हमने 2 उठाया, उसको ए में डाल दिया। अब चेक करेंगे कि ए और यानी जो हमने उठाया इंडेक्स यानी 2 के साथ ऐसा, या फिर 1 के साथ ऐसा कौन सा मिनिमम हम देखें उसमें जो कनेक्ट हो रहा है। तो 2 के साथ जो कनेक्शन हो रहे हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं। 2 के साथ एक 1 कनेक्ट हो रहा है, 1 तो हमने ऐड कर दिया तो ये दोबारा ऐड नहीं होगा। अब 2 के साथ एक ये कनेक्ट हो रहा है 6 5 और 3, इनके जो वेट है वो हम लोग लिख लेंगे। और जो 1 के साथ कनेक्शन है वो देखते हैं ये रहा। तो वो 2 का 1 के साथ हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एक दफ़ा कनेक्ट हो गया। एक मिनट में आपको भी बताता हूँ। अगर हम इधर देखें तो 1 का हमने 2 के साथ कनेक्शन कर लिया है, तो अब हम इसमें 1 इंक्लूड नहीं करेंगे। 2 का 1 के साथ कर लिया तो हम 2 नहीं इंक्लूड करेंगे। अब हमने इन 2 और 1 के साथ ऐसे कनेक्शन इंक्लूड करने हैं जो इन दोनों के साथ ऐड ना हो। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। तो देखें 1 और 3 की जो इंडेक्स हमारा कनेक्ट हो रहा था वो उसका कोई कनेक्शन नहीं था, यानी इधर कोई 3 बड़ा है, इसीलिए हमने इधर इसका नील लिखा हुआ है, ये नील हो गया। 1 और 4 का हो रहा था उसका 30 वेट है, और इसका 1 और 5 का जो कनेक्शन हो रहा था यानी डायरेक्टली कनेक्ट थे वो 5, इसका वेट जो है वो 45 था। और 1 और 6 से कनेक्ट नहीं हो रहे थे डायरेक्ट, इसीलिए इसका नील हो गया। अब 1 हमने कर लिया, देख लिया 1 की ये सारी लिस्ट आ गई। ठीक है, अब 2 का देखना है कि 2 के साथ कौन कौन से एजेस हैं जो कनेक्टेड हैं डायरेक्टली। 2 के साथ देखते हैं, 2 के साथ एक है 3 कनेक्टेड। ठीक है, 1 डायरेक्ट कनेक्ट है लेकिन 1 हमने इंक्लूड कर दी, इसीलिए हम इसको दोबारा इससे कनेक्शन नहीं देखेंगे। 2 के साथ 4 कनेक्ट है, वो इस डायग्राम में आप जाके देखेंगे, ये रहा। 2 के साथ 4 कनेक्ट है, नहीं 4 नहीं कनेक्ट, नील होगा। 6 कनेक्ट है, 5 कनेक्ट है और 3 कनेक्ट है, 4 नील होगा। 2 के साथ 4 ये देखें नील है। 2 के साथ 5 कनेक्ट है, इसका वेट 40 है और 20 है, 5 है। अब इसमें से अगर हम देखें, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। अब मुझे बताएं इस वेट में और इस वेट में और 40 और 25। अब हमारे पास जो वेट्स आए हैं वो हैं 25 30 45 और सॉरी यहाँ 45 40 और 50। आप मुझे बताएं इनमें से जो सबसे कम है वो है 25,
हमें देखना है कि 25 किस किस के साथ कनेक्ट हो रहा है। 25 2 और 6 का कनेक्शन जो है वो 25 है। अब आप इधर आ जाएं, ग्राफ में हम देख लेते हैं। यार 2 और 5 का कनेक्शन देखें, एक ये कनेक्ट हो रहा था, ये तो अब देखें 25 जो है वो सबसे कम है, इसके इसके और इसके और बस इन सब में सबसे कम जो है वो है 25, इसीलिए हमने 2 और 6 को कनेक्ट कर लिया। अब मैं इधर ग्राफ की तरफ नहीं आऊँगा, आपने ग्राफ में भी कहीं ड्रॉ कर लिया हो ताकि आपको आसानी हो समझाने में। 2 और 6 कनेक्ट हो गए। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं, सेकंड स्टेप ही रहेगा, अभी हम मिनिमम कनेक्ट कर रहे हैं ना, सेकंड स्टेप में ही हम। तो हमने इधर से उठाया 6 को, 6 ऐड कर लिया था हमने ए में, जो जिसकी कम वो थी वेट थी, वो हमने उठा ली, 6 ए में ऐड कर दी। अब हमने इसमें से कोई भी उठाना है। अब हम इसमें से उठाते हैं 3 को, सॉरी 3 को नहीं, अब हमने जो 3 उठाए हुए जो ए में हैं, हमने इसमें से कनेक्ट देखना है कि इसके साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, जो हमने यानी इन दोनों का आपस में ये नहीं होगा, ये रिलेशन नहीं होगा, इसके अलावा जो इन आपस में डायरेक्टली कनेक्ट है हमने वो देखने हैं। तो 1 के साथ तो हमारा 2 भी कनेक्ट, सॉरी 3 भी कनेक्ट हो गया और 6 भी कनेक्ट, 1 और ये इन दोनों का कनेक्शन भी नहीं आएगा 1 का। जो वर्टिसेस ऐड हो गई हैं उनको दोबारा इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे उसके साथ। तो 1 और 3 का देखेंगे तो नील है, 1 और 4 का देखें तो वही 30 है, और 1 और 5 का 45 है, ये आप जाके ग्राफ में देख लीजिएगा। 2 और 3 का हम देखते हैं तो 2 और 3 का 50 है, जो आप ग्राफ में देख रहे हैं। 2 और 4 का नील है, और 2 और 5 का 40 है। हम देखते हैं कि 3 और 6 का भी है हमारे पास, 3 और 4 और 6 और 4 सॉरी, और 6 और 5, और 6 और 2 और 6 और 1 तो ऑलरेडी इसमें MST में इंक्लूड है, तो इसलिए हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो अब हमें देख लेते हैं कि इसमें से मिनिमम कौन सा है। 30 है, 45, 40, 55, 20 और 15 और ये 50। अगर आप इसमें से गौर करें तो मैं कहूँगा 15 ही है सबसे मिनिमम। तो ये देखें किस किस का कनेक्शन है, 6 और 3 का। ये जो आप ग्राफ बना रहे हैं ना इधर, ज़रूरी नहीं है आप सीधा लाइन बनाइए, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये मैं इस तरह भी बना सकता था, 1 2 इधर कनेक्ट करता, ठीक है, बहुत गंदा ग्राफ बन रहा है मुझे पता है। ये मैं 6 इधर कनेक्ट करता, ये मेरी मर्ज़ी है, ठीक है, इससे कोई आपको जो है ना ड्राई रन पर असर नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया। अब कोई और अगर नोड आ रही है उसको मैं इधर कनेक्ट करूँ, उसको मैं इधर कनेक्ट करूँ, तो ये, लेकिन अगर आपको पता चल रहा है कि आपका ग्राफ जिस तरतीब में बन रहा है आपको पता चल जाए, तो उसको आपने एक खूबसूरत लुक देने के लिए आप जैसे मर्जी बना लें। तो ये हमने अभी तक 4 वर्टिक्स 6 वर्टिक्स थी, हमने 4 ऐड कर ली। अब हमारी 2 रह गई हैं, एक है 4 और 5। तो ये हमने अब देखें सिलेक्ट हमने कौन सी करनी है, 6 जो 3 का कनेक्शन होना था ना, तो अब हम इसको B को इधर से रिमूव कर देंगे, 6 3 को उसको डाल देंगे A में। फिर हम देखेंगे 1 2 6 और 3 का, इसको किसके साथ, 4 और 5 के साथ देख लेते हैं। तो ये देखें 4 नोड इधर आ गई, अब 2 रह गई हैं। अब अगर इधर गौर करें तो आप 4 5 कनेक्शन सब किसके साथ देख रहे हैं, 4 और 5 के साथ। जो इधर ऐड होगी ना ए में, उनका कनेक्शन देखेंगे किसके साथ, B के साथ। सो 1 का हमने 4 के साथ देखा तो 30 है, 45। ये अब मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसीलिए आप लोग देख लें। तो इनमें से हमारे पास जो मिनिमम आएगा इन सब कनेक्शन का, इनके साथ जो मिनिमम आएगा वो कौन सा आएगा, मैं आपको इधर से बता देता हूँ। मैं खुद सर्च कर रहा हूँ। ये 20 आएगा मिनिमम। 20 किस किस के साथ बन रहा है, 6 और 4 का, यानी 6, अब ये 4 इधर से डिलीट होने जा रहा है। ये हमने अब देखें 6 और 4 कनेक्ट हो रहा था, ये मैं इधर भी कनेक्ट कर सकता था, कोई ज़रूरी बात नहीं, लेकिन कनेक्ट इसने 6 के साथ ही होना है। ये कनेक्ट हो गया हमारा 6 और 4। अब हम अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। अब आप इधर देखेंगे तो हमारे B से एम्प्टी हो जाएगी, B एम्प्टी नहीं होगी सॉरी, एक 5 रह जाएगा उसमें। ये देखें 5 रह गया। अब हमने जो इन चारों का कनेक्शन देखना है सिर्फ 5 के साथ ही देखना है। जो A में ऐड हो जाएंगे उसका कनेक्शन सिर्फ किसके साथ देखना है, जो B में रह गई हो। 1 और 5 को देखते हैं तो ये 45, इसमें से अब ये देखें 35 हमारे पास मिनिमम आ रहा है। 35 किस किस का बन रहा है, 3 और 5 का, 3 और 5 का ये हमने बना लिया। ये 3 और 5 हम इधर भी बना सकते थे, ये हमारी मर्ज़ी है। तो अब अगर मैं चला जाऊँ अपने ओरिजिनल ग्राफ में, तो ये चल, हाँ ये इसके मैं आपको यार क्लियर कर लेता हूँ, 1 मिनट। तो अब यहाँ पर देखें मैंने ग्राफ को साफ़ कर लिया, बहुत गंद आ गया था इसमें। अब हमारे जो MST बना है वो कुछ यूँ बना है, इस 1 से लेकर किस तरफ जा रहा है, 2 तक जा रहा है, और फिर 2 जा रहा है जी 6 तक। आपने ख्याल रखना है कि जब आप MST बनाए इसमें कोई सर्कल ना होगा, ये MST का उसूल है, इसमें कोई सर्कल नहीं होगा।
और हमने सबसे जो मिनिमम कॉस्ट है वो सिलेक्ट करनी है इसमें। रिपीटिंग ग्रुप जिस तरह बताते हैं वो नहीं होना चाहिए इसमें। ये देखें अगर हम यहाँ पर ये 6 और 4 का तो कनेक्शन नहीं बन सकता क्योंकि हमारे पास कोई इसके रूल हैं जो हमने अप्लाई किए। लेकिन हमारे पास अगर ये 6 और 4 बनता और हमारा ये मिनिमम आ रहा, लेकिन हमने इसको ऐड नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये MSD के रूल के ख़िलाफ़ है। तो एक इसमें ये नोड ये और ये, फिर हमारा कनेक्शन ऐड हो रहा था 3 के साथ, फिर हमारा 6 और 4 का बन रहा था कनेक्शन, ठीक है, और ये 3 और इसका बन रहा था 4 का। तो अगर आप देखें तो ये ठीक है, ये हो गया और एक ये कनेक्शन बन रहा था। इनका जो कॉस्ट है वो सबसे मिनिमम है, यानी जो हमने एल्गोरिथम के स्टेप अप्लाई किए ये मिनिमम कॉस्ट के साथ हमने देखा। ये कॉस्ट थी हमारे पास, तो ये देखें 10, 15, 20, 25 और तो कोई कॉस्ट नहीं है, हाँ 35। बाकी देखें ना आप जितनी भी हमारे पास रह गई ये कॉस्ट जो है ना इससे बड़ी थी। ये 30 मैंने भी आपको बताया हमने इंक्लूड नहीं की। देखें 35 ग्रेटर है, लेकिन हमने इसकी क्यों नहीं इंक्लूड की? क्योंकि सर्कल बना रही थी। तो ये हमारा था MSD। हम आगे फाइनल देख लेते हैं। आप वो जो मैंने आपको पूरे स्टेप तरीके से बताया ना, आप ये ईजी वे से भी बना सकते हैं। यानी आपने मिनिमम का जो 2 नोड है जिसका आपने कनेक्शन देखना है फर्स्ट और सेकंड का, तो आपने वो ले लेनी है, यानी 1 से स्टार्ट करना है ना, 1 को देखते रहना है कि 1 से आप देख रहे हैं तो मिनिमम ये बन रही है कॉस्ट, ठीक है, और ये देख लेना उस तरतीब से। तो ये भी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है ग्रीडी एल्गोरिथम का। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मास्टर थ्योरम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ये तो इंशाल्लाह आप ज़रूर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।